तुम जब तक आगे और कोई कदम नया नहीं उठाओगे, कुछ नया करोगे नहीं ना, तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। तुम्हें कुछ तो और आगे करना ही होगा। अगर तुम चाहते हो कि 100 रुपए भी ज़्यादा तुम्हारे घर पे आए ना, तो 100 रुपए लायक तुम्हें कुछ और मेहनत तो करना होगा। वो किए बिना 100 रुपए घर पे नहीं आएंगे। तुम अगर पुराना व्यापार भी चला रहे हो, अगर तुम्हें उसी में 100 रुपए और चाहिए, तो तुम्हें उसी पुराने व्यापार में कुछ नया तो जोड़ना ही होगा ना। कोई नई चीज़ 100 रुपए लायक तो लानी ही होगी, तभी कोई तुम्हें वो 100 रुपए भी देगा। मेरे कुल मात्र समझाने का एक ही कारण है कि अगर तुम्हें और थोड़ी बढ़ोतरी चाहिए, थोड़ा और कुछ चाहिए, तो तुम्हें थोड़ा और मेहनत करना होगा। तुम सोचोगे कि तुम जो किए जा रहे हो बस वही करो, कुछ नया मत लाओ, कुछ अलग मत करो, तो फिर तनख्वाह कैसे बढ़ेगी? नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए सोच समझ कर ही जब प्रार्थना भी करते हो ना, सब बात सही है, पर थोड़ा सोच समझ कर ही तुम कोई चीज़ के बारे में फिर आगे कुछ कोई कदम उठाया करो। तुम्हें जो बरकरार रखना है तो बस जो कर रहे हो उसी पे उतना ही ध्यान दो। लेकिन अगर तुम्हें और आगे बढ़ना है तो मेहनत भी और लगेगा, हिम्मत भी और चाहिए, लोग भी और चाहिए, थोड़ी और बुद्धि भी लगानी होगी, दोनों बात है। और देखो, मेरे पास प्रार्थना करने आते हो, मेरे ऊपर विश्वास रखते हो ना, तो बस ये समझो कि मेरे ऊपर विश्वास रखकर तुम्हें कर्म खुद करना होगा। अब सोचोगे कि कर्म ही ना करो और फल तुम्हें तुम्हारे घर तक मिल जाए, तो अगर मैं आज तुम्हारे साथ अन्याय कर दूं, मोह में आकर, प्रेम वश आकर, तो कल को तुम ही बताओ कि ये कितना उचित होगा। तुम खुद सोचो। क्योंकि अगर मैं प्रेम मोह में आकर तुम्हारे मेहनत किए बिना तुम्हें कुछ दे रहा हूं ना, तो मैं दुनिया वालों के साथ या अपने अन्य भक्तों के साथ नहीं, बल्कि सबसे पहले तुम्हारे ही साथ अन्याय कर रहा हूं। तुम्हें गलत सिखाकर, तुम्हें बिना मेहनत किए फल देकर, तुम्हें आदत लगाकर, गलत चीज लगाकर। और मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक चीज के बाद अंत में और सबसे पहले मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हारे सांसारिक माता पिता, तुम्हारे जो हैं, पर मैं तुम्हारा पिता हूं। और मैं अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यहाँ किसी और तीसरे की बात ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें 2 मीठे फल भी दे दूं ना, तो भी उसमें मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा, क्योंकि मैं 2 मीठे फल और उत्पन्न कर सकता हूँ जो किसी के हिस्से का ना हो, सीधा तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने तुम्हें वो चीज ऐसे ही दे दी ना, तो फिर आजीवन तुम्हें ये लग जाएगा कि कुछ नहीं कहना है, बस बाबा के सामने कह देना है और फिर मेहनत नहीं करना है। और यही चीज तुम आगे भी सिखाओगे। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा कुल परिवार सीखेगा, और फिर ये पूरे कुल के नाश का कारण बनेगा। पता है, अगर किसी को जीवन में बहुत पीछे कर देना हो ना, तो उसे मेहनत से दूर कर दो, उसे ईमानदारी से दूर कर दो। वो परिवार का अस्तित्व ही हट जाएगा। अगर कोई मेहनत ना करे, कोई ईमानदार ना रहे, तो उस पूरे कुल खानदान के विनाश का वो एक मात्र बहुत ठोस कारण हो सकता है। और मैं ना तुम्हें बहुत चाहता हूं, बहुत प्यार करता हूं, इसलिए आज मैं तुमसे समझा रहा हूं। तुम कुछ भी चाहते हो ना, जो चाहते हो मुझसे वो प्रार्थना करो। लेकिन तुम्हारी तरफ से अगर कोई कर्म है ना जो तुम्हें करने की आवश्यकता है, तो वहां तक जरूर करो। अपना इतना जरूर दे दो कि हाँ, तुम कह सको कि बाबा मैंने अपने हिस्से का पूरा काम कर दिया, मैंने 1% भी कुछ नहीं छोड़ा है साईं, मैंने सब कर दिया, यथासंभव जो हो सकता था सब मैंने कर दिया। अब साईं आप देख लो, जब तुम ये तरीका लेकर आओगे ना, तो जरूर तुम्हारी तरक्की होगी, तुम आगे बढ़ोगे, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये बात तुम जान लो। और तुम चाहो तो मेरी इस बात को आजमा कर देख लो। तुम 1 महीना तक ना आधे घंटे ज्यादा मेहनत करो, जितना रोज करते हो उससे आधा घंटा ज्यादा मेहनत करो, और देखो तुम्हारी आमदनी में फर्क आ जाएगा। और तुम्हें तब समझ आएगा कि मेरी बात सच है। तुम मेहनत करो थोड़ा ज्यादा, तुम्हें फल मिलेगा। पर बिना मेहनत किए मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। बिना मेहनत किए मैं तुम्हें कोई फल नहीं दे रहा। ये बात तुम जान लो, और इससे उदास या हताश मत होना।
कि मैं मेहनत ना करूं, सिर्फ साई से कहता रहूं तो मुझे नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर तुमसे मेहनत नहीं हो पा रहा है ना, मान लो तुम कोशिश कर रहे हो पर तुमसे हो नहीं पा रहा है, तो पहले ये प्रार्थना करो कि साई आप मुझसे ये काम करवाओ। ये रखो तुम अपने मन में। मेरे कहने का अर्थ इतना है कि कई बार तुम चाहोगे भी तो तुमसे मेहनत नहीं होगा, बैठोगे कोई काम करने मन नहीं लगेगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए प्रार्थना करो, तुम मेरी सच्चरित पढ़ो, कहो कि साई आप मुझसे मेहनत करवाओ ताकि आप मुझे फल दे पाओ, गौरवान्वित महसूस करते हुए आप दे पाओ। तो ये विनती रखो, विनती सही करो और मन में एक भावना रखो कि हाँ मैं मेहनत करूंगा। कम से कम ये भावना भी हो ना, तो आगे सारे रास्ते खुल जाएंगे। पर ये सोचोगे कि मैं तो साई की पूजा करता हूं, मुझे कुछ नहीं करने की आवश्यकता, तो ये सोच गलत है। उस सोच पर सुधार करने की आवश्यकता है। बस यही कहना है मुझे। मेरी सच्चरित पढ़ो, तुम्हारा मार्गदर्शन और बेहतर तरीके से होगा। खुश रहो।